नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज की विशेष खबरों में आप देखेंगे सबों का पलटूचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आधारित ये रिव्यू आप देखेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से पलटी मार मार कर गठबंधन बदल बदल कर बिहार में सत्ता पर 20 वर्षों तक बने रहे हैं और अब बिहार विधानसभा के चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। बस अब कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू हैं, पलटू राम हैं, पलटू चाह हैं और इसी संज्ञा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश ही नहीं प्रदेश भर में जाने जाते हैं। पलटू राम के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी बड़ा पहचान है। नीतीश कुमार इनके भी और उनके भी सबों का पलटूचा, यही स्थिति बिहार में बनी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार का अपना बहुत ठोस व्यक्तित्व तो है लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है कि किस तरफ नीतीश कुमार रहेंगे, किस गठबंधन में रहेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है बिहार में नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व, राजनीतिक इरादा, उनका सियासत। क्योंकि कभी वे पलटी मारकर क्षण भर में दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं तो क्षण में बदल कर दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का कोई अपना विशेष अस्तित्व नहीं दिखता है बिहार के पॉलिटिक्स में कि वे किस ओर करवट मारेंगे। यह सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है बिहार में। अभी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए अलायंस के साथ हैं, लेकिन कब वे अवसर देखकर वे इंडिया अलायंस की तरफ चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है क्योंकि इसी तरह का उन्होंने अपना इतिहास बना रखा है और इसी तरह का करवट बदल बदल कर सरकार बदलने का उन्होंने अपना इतिहास रचा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू चाह के तौर पर जाने जाते हैं। इसीलिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किसके तरफ रहेंगे, कब किस गठबंधन में रहेंगे कहना मुश्किल है क्योंकि उनका मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। हो सकता है अपना सिद्धांत का हवाला देकर कभी भी दूसरे गठबंधन में वे जा सकते हैं। इस वक्त वे इंडिया अलायंस में हैं तो फिर वे बदलकर कभी भी किसी भी वक्त वे इंडिया अलायंस के तरफ जा सकते हैं, महागठबंधन के तरफ जा सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार पल्ला बदलने में बहुत ही माहिर हैं। देखते हैं वे अवसर और अवसर को तलाश कर वे सत्ता पर बैठे रहने की, सत्ता पर बने रहने की राजनीति करते हैं। इससे ज्यादा का राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नहीं किए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 वर्ष का शासनकाल अब गुजरने वाला है और अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस तरह से करवट बदल बदल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 बार बिहार में अपने स्वार्थ के तहत वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं और इन 9 बार में वे अपना पाला बदल करके मुख्यमंत्री बने हैं, जो उनके स्वार्थ का ही ये इतिहास है। और इस इतिहास को यदि गौर फरमाएं तो इसी इतिहास के तहत बिहार बर्बाद हुआ है। बिहार में बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, बिहार में मजदूरों का पलायन का दर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है ही और बेरोजगारी के साथ साथ जो मजदूरों का पलायन है वे कभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 वर्ष का शासनकाल, डबल इंजन का शासनकाल, फिर डबल इंजन के शासनकाल में भी वही बेरोजगारी का हाल, वही मजदूरों का पलायन का हाल, वही शिक्षा व्यवस्था का चरमराया हुआ हाल, सभी तरह से बिहार बेपटरी दिखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सत्ता बनाए रखने के स्वार्थ में उन्होंने
पाला बदलकर, गठबंधन बदलकर सत्ता पर बने रहे हैं, जो बिहार के दुर्गति का कारण बना है। और यदि बात करें नीतीश कुमार का, तो कभी भी वे बदलकर वे महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, तेजस्वी के तरफ वे जा सकते हैं, लालू प्रसाद की तरफ वे जा सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पल्ला बदलने में और पलटी मारने में पलटी मार हैं नीतीश कुमार, और पलटी मारने में माहिर हैं नीतीश कुमार। इसीलिए पलटी मार के तौर पर नीतीश कुमार का इतिहास रचाया है बिहार में, और इसी पलटी मार के तहत उन्होंने 9 बार अपने स्वार्थ में गठबंधन बदलकर सत्ता पर बने रहे हैं अब तक, और अब चुनाव होने वाला है, और इसी दरमियान उनका ब्रेन भी ब्रेक कर जाता है, ब्रेक भी स्लिप कर जाता है, क्योंकि इतने पाला बदले हैं कि वे किस तरफ रहेंगे उनको खुद पता नहीं है कि अगला गठबंधन किसके साथ होगा और किसके साथ वे सत्ता में रहेंगे। ये बहुत ही बुरा हाल बिहार का बना दिए हैं, और बिहार के राजनीति को, पॉलिटिक्स को दुर्गति कर दिए हैं नीतीश कुमार, और इसी पॉलिटिक्स की दुर्गति के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनका जो छवि रही है वो बिहार के राजनीति को धूमिल करने की रही है, बिहार की राजनीति को चौपट करने की रही है, और वे स्वार्थ की राजनीति किए हैं। यही अभी तक का उनका इतिहास रहा है, जिसे दुनिया जानती है, और प्रदेश में तो उनका चर्चा है ही कि किस तरह से वे गठबंधन बदलते हैं पल भर में। सिद्धांत का वे हवाला देते हैं, और खुद ही वे सिद्धांत को तोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत का कोई ठिकाना नहीं, कोई अता पता नहीं, ये किस सिद्धांत पे वे चलते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत जो है, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और सिद्धांत विहीन राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं वो, क्योंकि यदि सिद्धांत उनके पास होता तो कहीं एक जगह टिकाऊ होता, और इसीलिए कहा जाता है नीतीश कुमार गारंटी फेल लीडर हैं। वे कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, वे अपने दम पर वे लोगों का बहुमत लेते हैं, और जब बहुमत उन्हें मिल जाता है तो उस बहुमत को चरमरा कर दूसरे के साथ गठबंधन में चले जाते हैं, और अपनी सत्ता में जाकर फिर से चिपक जाते हैं। इसीलिए सत्ता चिपकू हैं नीतीश कुमार, कुर्सी चिपकू हैं नीतीश कुमार, वे कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, और अब तक जो रहे हैं उसका गवाह है कि वे सत्ता से चिपके रहे हैं, सिंहासन से चिपके रहे हैं, कुर्सी से चिपके रहे हैं, वे कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इतना बड़ा स्वार्थ नीतीश कुमार का है, इसलिए स्वार्थी सीएम हैं नीतीश कुमार, इसीलिए वे सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम तो अवसर के तलाश में रहते हैं, मौके के तलाश में रहते हैं, जिस तरफ से सत्ता बनाने का अवसर उन्हें मिलता है वे उसी तरफ चले जाते हैं, और फिर जिस तरफ से उन्हें तोड़ने का मन रहता है तो उस सत्ता को तोड़कर फिर दूसरे तरफ चले जाते हैं और सत्ता बना लेते हैं। इसीलिए सबों का है पलटू चावो, कब किधर रहेंगे कहना मुश्किल है। न तो वे भरोसे के लायक हैं, न तो किसी पार्टियों का अब भरोसा नीतीश कुमार पर है। हाँ, सिर्फ राजनीति के तहत भरोसा है कि वे उधर से करवट बदलकर इस तरफ चले आएंगे। अब यही राजनीति बिहार में चलती है, और चल भी रहा है कि उधर से करवट बदलकर, पलटी मारकर नीतीश कुमार इस गठबंधन में चले आए। यही यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा राजनीति और सिद्धांत है, पलटू का सिद्धांत है, गठबंधन क्षण में बदलने का उनका सिद्धांत है। इसीलिए उनका बहुत बड़ा अस्तित्व बिहार के राजनीति से खत्म हो गया है। हाँ, उनका स्वार्थ है तो स्वार्थ के लिए उनका राजनीति जरूर याद किया जाएगा, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीति कभी भी याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20 वर्षों में बिहार का जो हालात किए हैं, जो बिहार को चौपट राज बना दिए हैं, उसे कभी भी बिहार की जनता माफ
नहीं करेगी और उन्हें अब जवाब देते नहीं बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रबर स्टंप सीएम हैं, पीएम मोदी के रबर स्टंप बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह का रबर स्टंप बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी रबर स्टंप के लिए जाने जाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार के, मोदी सरकार का अबे रबर स्टंप सीएम हैं। और सचमुच देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार का सत्ता शासन नहीं चल रहा है, वे रबर स्टंप के तौर पर डबल इंजन सरकार के सीएम हैं। और इसी रबर स्टंप के कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आत्मबल गिर गया है। उनका जो पहले आत्मबल था वो आत्मबल अब नहीं है, तो ऐसे बन गए हैं नीतीश कुमार, और इसीलिए उनका ब्रेन भी जो है ब्रेक कर जाता है, स्लिप कर जाता है, क्योंकि वे अपने आत्मबल से अब नहीं चल रहे हैं। अब तो रबर स्टंप बन गए हैं सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर वे चलते हैं, अमित शाह के गाइडलाइन से वे चलते हैं, ऐसे ही रबर स्टंप हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो उनका जो तमाम सिद्धांत था वो टूटता हुआ दिख रहा है, उनका इरादा जो है तार तार होता दिख रहा है, उनके पास जो आत्मबल था वो आत्मबल अब टूटकर बिखर गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब डबल इंजन सरकार के पीएम मोदी का रबर स्टंप बन गए हैं, और रबर स्टंप के माध्यम से ही खींचातानी के सहारे चल रहे हैं नीतीश कुमार। इसीलिए कभी जो है वो वाक्य सामने आ जाता है, एनडीए की सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का जो कुछ दिनों में चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन अब की इस चेहरे से सिर्फ वोट लेने की बात होगी, और वोट लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे गठबंधन। ऐसी चर्चा बिहार में है, और ऐसी ही चर्चा एनडीए गठबंधन में है, बीजेपी में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अब की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। यह वाकया और यह माजरा साफ तौर से बिहार में झलकती है, दिखती है, और ऐसे ही हालात में जी रहे हैं नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार का ब्रेन जो है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और उनका ब्रेन यहां तक कि स्लिप कर जाता है कि करें तो क्या करें, किस गठबंधन में रहें, कि कभी उस गठबंधन में जाएं, कभी इस गठबंधन में जाएं, उन्हें खुद ये हालात पता नहीं है। इसीलिए आज भी वे बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार, और भारी दबाव में गुजर रहे हैं। इसीलिए उनका मानसिक स्थिति भी बहुत ही दबाव में ही खराब हुआ है, असंतुलित हुआ है। ये निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए बेहद खराब सा देखना लोग देख रहे हैं। और जो डबल इंजन सरकार की बात करें तो अब डबल इंजन की सरकार बिहार की दुर्गति का कारण बन गया है, क्योंकि दुर्गति का कारण सबसे बड़ा बने हैं नीतीश कुमार। यदि बिहार में बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है तो उसका मुख्य वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और डबल इंजन की सरकार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी बिहार में बेरोजगारी और मजदूरों का पलायन, शिक्षा व्यवस्था का जो चौपट हालात है, यहाँ पर जो बढ़ता हुआ क्राइम है बिहार में, वे तो सुशासन को, डबल इंजन के सुशासन को तार तार करता हुआ दिखता है कि आखिर बिहार में अब क्या स्थिति बन गई है कि यहाँ फिर से अपराध बढ़ गया है। पूरे यदि जिले की तक की बात करें, प्रदेश भर की बात करें, तो तमाम जगह जो है अब क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इस डबल इंजन के सरकार में तार तार होता हुआ दिख रहा है व्यवस्था। तो आखिर ऐसी हालात बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इरादा टूटने का ही कारण है। यहाँ जो घूसखोरी का आलम है वह भी
किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए अब बिहार में सत्ता पलटने की बात राजनीति में छाई हुई है और खासकर जो डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार हैं, उनका जो आत्मबल गिरा हुआ है, जो अब ना तो प्रशासन पर उनकी विशेष पकड़ दिख रहा है, ना तो अपराधियों में उनके शासन प्रशासन का खौफ है, जिसके वजह से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है। यहां तक कि जब बड़े लीडरों की बात करें तो बड़े लीडर भी उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं कि अब नीतीश कुमार का हालात बिहार का सत्ता चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वे अब तो रबर स्टंप बन चुके हैं पीएम मोदी का। जिस तरह से केंद्र का इशारा होता है उसी इशारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में काम करते हैं, ऐसा बड़ा आरोप विपक्षियों के द्वारा लगाया गया है, जो वास्तविक तौर से झलकता भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचमुच में अब रबर स्टंप ही दिखते हैं और रबर स्टंप का बहुत बड़ा जो उजागर हुआ है इशारा वो देखने को मिलता है कि जैसा केंद्र से कहा जाता है ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में काम करते हैं। वैसे ग्राउंड लेवल पर देखें तो ग्राउंड लेवल पर डबल इंजन का सरकार फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए बिहार वासियों में, बिहार के वोटरों में सत्ता पलटने की मुहिम जो है वो हवा साफ तौर से दिखती है। इसीलिए तख्ता पलट अब की बिहार में पूरी तरह संभावना दिख रही है। अब की सत्ता पलटने में बिहार के वोटर्स और जो वोटर्स मालिक हैं वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस लायक वे अब नहीं रह गए हैं। वे तो सबों का पलटू चाह हैं, कब पलट जाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि अब की देख रहे हैं जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में भी वे ये तलाश रहे हैं कि जिसके तरफ का बहुमत होगा उसी तरफ मुख्यमंत्री चले जाएंगे। लेकिन अब के ऐसा हवा बिहार में बनी हुई है कि ना तो अब की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस या महागठबंधन ही उनको वेट दे रहा है और ना ही बहुत ज्यादा वेट उनको एनडीए अलायंस की तरफ से मिल रहा है, ना बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि अब की नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा ही हैं, लेकिन अब की इस चेहरा को उखाड़ फेंकेगा एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस ही। इसी तरह की पॉलिटिक्स एनडीए अलायंस में बना हुआ है, क्योंकि एनडीए अलायंस चाहता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का शासन है, सत्ता है, उस पर अब बीजेपी का शासन हो। इसीलिए नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे और यहां तक कि जेडीयू को बर्बाद करने के लिए बीजेपी और एनडीए गठबंधन काम किया, लेकिन उस हवा को परख लिए और पलट कर सतर्क और सावधान हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी बची, वरना उनकी पार्टी को ही सफाया करने के लिए एनडीए गठबंधन और बीजेपी के लीडर्स लगे हुए थे। लेकिन शुक्रिया है कि कब गठबंधन वे बदल डालेंगे, कब किस में चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। कभी उनके गठबंधन में तो कभी इनके गठबंधन में कब चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब नीतीश कुमार का ऐसे ही हालात दिख रही है। तो हम आपको सीधे सीधे तौर पर इन तमाम सुर्खियों को दिखाते हैं कि आखिर बिहार का हालात क्या है, किस तरह से बिहार इस वक्त बहुत ही पॉलिटिकल नाजुक दौर से गुजर रहा है। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन में काफी भगदड़ की स्थिति मची हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्राउंड जीरो से जो मिल रहे हैं, वहां से समीक्षा जो मिल रहे हैं वो एक ही समीक्षा मिल रहा है कि अब की ग्राउंड जीरो पर फेल होते हुए दिख रहे हैं एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन की नीतीश सरकार। लेकिन माजरा साफ होता हुआ अब दिख रहा है कि जरूर कमजोर हो गया है
बिहार में डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार की हवा यहां पर फ्लॉप दिख रही है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो अब की चल ही नहीं रहा है, ना तो जलवा दिख रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और न ही तो अब प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बिहार में दिख रहा है कि इस जलवा को ले डूबे हैं वोटर, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए यहां पर वोट चोरी का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के जलवे के साथ ही एनडीए का जलवा बिहार में खत्म होता हुआ दिख रहा है और यहां पर सत्ता पलटने की बात चल रही है, तख्ता पलट की बात चल रही है। इसीलिए पुरजोर हवा तख्ता पलट की बनी हुई है और हवा जो है अब सुनामी बनकर तेजस्वी की तरफ रुख ले लिया है। इसीलिए वोटरों की हवा बिहार में तख्ता पलट का बना हुआ है और लोग यही चाह रहे हैं कि अब की बुढ़े सीएम नीतीश कुमार को सत्ता पर नहीं रखना है, अब की युवा पीढ़ी के तेजस्वी को सत्ता पर लाना है। और यही हवा बिहार के तमाम वोटरों में दिख रही है और लहरा रहा है और इसी तरह का मूड वोटर मतदाता में साफ तौर से दिखने लगा है और तमाम चौक चौराहों से ये ग्राउंड समीक्षा सामने आने लगा है कि अब की बुढ़े सीएम नीतीश कुमार को नहीं रखना है सत्ता पर अभी बदलाव करना है। बदलाव और तख्ता पलट बिहार की पहचान अब की बनने वाली है और यहां पर तख्ता पलट होगा, इसकी हवा लहरा रही है और तख्ता पलट की हवा जो है वो पुरजोर तेज गति से बिहार में सुनामी की तरह लहरा रही है। तो इन तमाम दृष्टियों से आप देख रहे हैं कि शवों का पलटूचा शवों का है, वो इंडिया अलायंस का भी हैं, वे एनडीए अलायंस का भी हैं, महागठबंधन का भी हैं। इसीलिए शवों का है पलटूचा। वे कब पलट कर किस तरफ चले जाएंगे कहना मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पलटी मारने में माहिर है नीतीश कुमार, कभी भी पलटी मारकर किसी भी गठबंधन के तरफ अपने स्वार्थ में जा सकते हैं। जैसा कि 9 बार इसी उलटफेर में अपनी सत्ता को बनाकर बिहार के सत्ता में बने रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उन्हें पलटूचा की संज्ञा दी गई है, पलटू राम की संज्ञा दी गई है, पलटमार की संज्ञा दी गई है। तो कितने संज्ञा नीतीश कुमार को दिए गए हैं सिर्फ पलटी मारने के लिए। इसीलिए वे इतिहास रचे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में। सत्ता पर पलटू सत्ता जाना जाता है और पलटू सत्ता के तौर पर नीतीश जाने जाते हैं। तो बिहार में इस वक्त भी पलटू सत्ता ही है, पलटी मार सीएम का सत्ता है। डबल इंजन की सरकार यहां पर है जिसमें एनडीए अलायंस साथ में है, लेकिन ये कब पलट जाएंगे ये कहना मुश्किल है। बिहार की ताजा हालात यही है, बिहार की ताजा चुनावी माहौल यही है और इसी माहौल में अब की नीतीश कुमार को लोग बिल्कुल उखाड़ फेंकने की स्थिति में बनी हुई है और यहां पर पॉलिटिकल परिस्थिति जो है वो बेहद खतरनाक बनी हुई है नीतीश कुमार के लिए। और सचमुच में नीतीश कुमार अब कहे भी थे कि हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन जब ये संन्यास नहीं ले लेंगे, अपने खुद से वे संन्यास जब नहीं लेंगे तो जनता उन्हें सत्ता पलटकर उन्हें जवाब दे देगी और उन्हें हटा देगी सत्ता से। तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि वे स्वयं संन्यास नहीं लिए तो जनता ही उन्हें संन्यास दे देगी, क्योंकि उनकी उम्र और मस्तिष्क अब बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, जो जिसका मलाल यहाँ के तमाम वोटरों को है। अब बिहार के आवाम को मलाल है कि अब इतने फिसलने वाले सीएम हैं नीतीश कुमार, कभी भी अपना हरकत जो करते हैं वो बेहद
अजीबो तरह का हरकत कर देते हैं, जो एक सीएम के तौर से कभी भी अच्छा दृष्टि का नहीं होता है। और उनका जो अब तक हरकते रहे हैं वो सभी से जाने पहचाने हैं और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का हालात जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो पीएम मोदी भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो बिहार पॉलिटिक्स की सुर्खियों में भी बना रहा है और अब भी बना हुआ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पलटी मारने में माहिर हैं नीतीश कुमार। वे अब भी पलटी मार सकते हैं और कभी भी पलटी मारकर किसी भी गठबंधन में वे जा सकते हैं, क्योंकि वे स्वार्थी सीएम हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी गठबंधन तोड़कर दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। वे अब भरोसेमंद सीएम नहीं है, ना तो भरोसेमंद उनका सिद्धांत ही है। तो तमाम सिद्धांत नीतीश कुमार का चरमराया हुआ बिहार में है और इसी चरमराए हुए सिद्धांत पर 20 वर्ष तक शासन किए हैं नीतीश कुमार। जो वो दौर था वो दौर अब उनका जाने वाला है। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ बिहार गुजर रहा है और इसी तरह का बिहार में चुनावी हवा बहुत ही तेजी के साथ बिगड़ती हुई एनडीए के लिए दिख रही है। तो एनडीए से अब वोटर जो है मुंह मोड़ते जा रहे हैं, एनडीए को अब नहीं पसंद कर रहे हैं। अब सीएम के तौर पर तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी इसमें अपनी लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है और नीतीश कुमार जो सीएम है उनकी लोकप्रियता अब घटता जा रहा है। उनका जो लोकप्रियता का दर था वे बेहद गिर चुका है, वो धड़ाम सा गिर चुका है। यानी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका दर गिर गया है, उनके चाहने वालों का दर गिर गया है और तेजस्वी का जो अब उनका इरादा है वो काफी बदल चुका है और तेजस्वी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, झुकाव बढ़ा है। इसलिए तेजस्वी बिहार के अगले सीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं। सचमुच यही हालात बिहार का है और यदि इसी तरह का स्थिति बिहार में रही तो नीतीश कुमार के सत्ता पर से जाने में कोई रोक नहीं सकता है और यही हवा तो बिहार में इस वक्त दिख रही है। तो ग्राउंड जीरो की जो सुर्खियां होती है वो बेहद मजबूत सुर्खियां होती है और यही मजबूत सुर्खियां बिहार के तमाम सुर्खियों में साई छाई हुई है और जो सुर्खियां छाई रहती है उसमें कहीं ना कहीं माजरा छिपा हुआ रहता है सत्ता परिवर्तन का। और इस बार जो वोटर अपना जो इरादा बता रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन का और सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो इरादा रख रहे हैं, ये अपने आप में ये साबित करता है कि चुनाव से पहले ही सत्ता पलटने का मूड वोटर्स बना लिए हैं। यानी इतना बड़ा बदलाव तो कम से कम बिहार में साफ तौर से दिख रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का ही माहौल है, इसे अब कोई झूठला नहीं सकता है। एनडीए की हवा बिगड़ गई है बिहार में, इसे भी कोई अब नहीं संभाल सकता है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उसमें जो उनके खुद का अंदर खाना है उस अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जितने भी एनडीए के अंदर खाने की बात निकल करके सामने आ रही है वो टूटन की बात निकल करके आ रही है, घुटन की बात निकल करके आ रही है। क्योंकि एनडीए डबल इंजन की सरकार में किसी का नहीं चल रहा है, ना विधायक का ना मंत्री का। ऐसी हालात है जिसके वजह से उनके ही गठबंधन के अंदर खाने में ही बेहद टूटन है और घुटन है, जो इंडिया अलायंस को फायदा दे सकता है और डूब सकता है। इंडिया अलायंस बिहार में यही स्थिति बिहार की दिख रही है। तो इसमें अब कोई शक नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार डूबता हुआ स्थिति में दिख रहा है। एनडीए का हालात बहुत खास्ता दिख रहा है बिहार में। अब की बिहार में नहीं बनेगी एनडीए की सरकार, यही हवा यहां पर मंडरा रही है और पूरे झोंके के साथ मंडरा रही है। तो इन तमाम स्थितियों से साफ जाहिर होता है
कि अब बिहार में एनडीए सरकार का जलवा नहीं है। यहां पर जो घुटन है और जो आरोपों और प्रत्यारोपों का जो दौर चल रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है एनडीए गठबंधन को ले डूबेगा, इसमें भी कोई अब इफ बट की कोई बात नहीं है। इसीलिए अब बिहार में एनडीए अलायंस का जो खतरा है वो व्यापक तौर से मंडरा चुका है और अब इंडिया अलायंस का बल्ले बल्ले बिहार में होने का चांस बन रहा है, क्योंकि उसमें तेजस्वी यादव दम भर रहे हैं, राहुल गांधी दम भर रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में बिहार में दिख रहा है और एनडीए अलायंस धरातल पर पूरे तरह से वे रसातल में जाने की स्थिति में दिख रहा है। तो बिहार में रसातल में जाता हुआ एनडीए गठबंधन दिख रहा है, क्योंकि अब ना तो बिहार में नीतीश कुमार का विशेष अस्तित्व दिख रहा है और ना तो एनडीए का ही अस्तित्व दिख रहा है। यदि वैसे भी बात करें तो बिहार प्रदेश में और बिहार प्रदेश के राजनीति में एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा मजबूत रोल नहीं है और ना तो बीजेपी का ही बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ी पकड़ और उनका जनाधार है। इसलिए यहां पर तो ऐसे भी एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। इसलिए एनडीए की हवा खराब ही है। एनडीए को अब की वोटर जो हैं उन्हें उखाड़ फेंकने के स्थिति में दिख रहे हैं। यही हवा तो मंडरा रही है और यदि किसी की हवा बुलंद हो रही है और बुलंद होते हुए दिख रही है तो इस बार बिहार में एनडीए अलायंस की हवा दिख रही है, महागठबंधन की हवा बिहार में दिख रही है और एनडीए गठबंधन की हवा सफाया हो चुका है। उसकी हवा अब यहां पर बहुत ही बिगड़ी हुई दिख रही है। तो ऐसी बिहार की हालात, बिहार की नाजुक दौर से गुजरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये देखना है कि अब की किस तरफ से पलटी मारेंगे या किस तरफ का नजारा होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। स्थिति बड़ा ही उठापटक की है और चुनौती बहुत भारी बनी हुई है। एक तरफ से इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ से एनडीए अलायंस है। एनडीए अलायंस का तो सफाया होता हुआ बिहार में दिख रहा है, क्योंकि वोटरों का मूड एनडीए को सफाया का ही बना हुआ है और इंडिया अलायंस का अब की बल्ले बल्ले होने वाला है। इंडिया अलायंस का यहां पर बिहार में बुलंदी बढ़ गई है। इसलिए जो इंडिया अलायंस के वोटर हैं वे काफी बुलंदी के साथ इंडिया अलायंस के जो सीएम फेस के सुपर सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उनकी हवा दिख रही है। इस बार बिहार में अगला सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को ही आंका जा रहा है, देखा जा रहा है। इसलिए अब की जरूर बिहार के सत्ता पर परिवर्तन होगा, तख्ता पलट होगा और इसी तख्ता पलट के तहत अगले सीएम के तौर पर युवा पीढ़ी के नए लोकप्रिय सुपर सीएम फेस के युवा लीडर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। अब की तेजस्वी का बल्ले बल्ले होने वाला है और वे बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। तो यही तमाम स्थिति बिहार का बना हुआ है और यही चुनावी मूड है, वोटरों का चुनावी हवा ऐसी है, चुनावी माहौल बिहार में इसी तरह का है जिसे आप ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं। जो रिव्यू ग्राउंड लेवल पर है वो अपने आप में बेहद मायने रखता है, क्योंकि अब क्या होगा बिहार में वो तो अब चंद दिनों में पता ही चल जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी तक यूं कहें कि जो प्रत्याशी होंगे उनके अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आए हैं, तो सभी उस पर भी अपना गहन मंथन करते हुए अपना प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करेंगे और किन प्रत्याशियों का टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, ये प्रश्न चिन्ह उन पार्टियों के साथ चुनौतियों के साथ बना हुआ है। लेकिन देखना है कि इसमें
कौन बाजी मारेगा। हो सकता है अब की अगले सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव बाजी मार लें। यही बिहार की ताजा चुनावी हाल और चुनावी माहौल है। तो चुनावी माहौल इसी तरह का है और इस तरह का तमाम स्थितियों को आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। और ये हथौड़ा मार स्थिति होती है। हथौड़ा मार रिपोर्ट में आप देखते हैं कि बिहार में किस तरह की हथौड़ा मार चर्चा और सुर्खियां चल रही है। इस वक्त चुनावी माहौल बिहार में छाया हुआ है और इसी चुनावी माहौल में अब बिहार की जो हवा किस तरह से चल रही है, बिहार की चुनावी हवा किस तरफ करवट लेगी, इसी पर हथौड़ा मार लोगों से जो रिव्यू आता है उसे इस अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपको दिखाया जाता है और हथौड़ा मार रिपोर्ट में उसी का पेशकश होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति हथौड़ा मार शो और रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ अशोक कुमार अंज। तो अंज न्यूज मीडिया को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हथौड़ा मार रिपोर्ट को आप हाइप भी जरूर कीजिएगा और आप बने रहिए इस हथौड़ा मार रिपोर्ट के साथ। हम इसी के साथ इस रिपोर्ट को समापन की तरफ लिए चलते हैं क्योंकि आप देख लिए हैं कि बिहार की हालात क्या है और अब की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का नहीं रहेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार को अब की तख्ता पलट बिहार में होना है। अब की बिहार में नए युवा पीढ़ी के तेजस्वी यादव की सरकार हो सकती है और इसी तरह का हवा बिहार में पुरजोर तरीके से बनी हुई है। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।